सो वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे JKSSB फॉरेस्टर की कि क्या क्या टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे इसके रिगार्डिंग की क्या क्या टॉपिक हम बेसिकली पढ़ें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, सब की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा फिज़िक्स की। तो देखिए अगर हम फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स में आपको जनरली क्या करना है, ये जो टॉपिक है यहाँ पे इनको कवर करना है। पहला आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये हो गया, इसको आपको कवर करना है। देन आपका काइनेमेटिक्स हो गया, क्लियर। एंड यहाँ पे आपका 9th वाला पोर्शन भी कवर होगा, क्लियर। देन लॉस ऑफ मोशन, अगेन ये हमारे 9th में भी आता है, यहाँ से ये भी कवर होगा। वर्क पावर एंड एनर्जी अगेन 9th में भी आता है, हमारे 11th में भी है, ये भी कवर होगा। मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, क्लियर, ओनली यू विल गेट दिस चैप्टर इन 11th। ग्रेविटेशन बिल्कुल हमारे 9th में भी होता है, सो 9th वाला भी आपको पढ़ना है, 11th वाला भी पढ़ना है। बल्क मैटर, क्लियर, बल्क मैटर आपको पूरा 11th में मिलेगा। एंड थोड़ा इसका 1-2% आपको 11th में मिलेगा, 9th में मिलेगा, इसका 1-2% कॉन्सेप्ट। देन थर्मोडाइनमिक्स टोटली 11th में पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी अगेन आपको टोटली 11th में ये पढ़ना है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, क्लियर, थोड़ा बहुत इसका 10% कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको 9th में मिलेगा। सो आपको 9th वाला भी पढ़ना है, 11th वाला भी पढ़ना है। एंड जिस हिसाब से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल देखिए ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, दीज आर नंबर ऑफ लेक्चर्स की मिनिमम मैंने इतने लेक्चर्स रखे थे कि इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स आने चाहिए, क्लियर। सो ये टॉपिक्स हो गए। देन अगर मैं फिजिक्स की ही बात करूँ 12th वाले पोर्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना है 10th में। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल 10th में इसका थोड़ा 30-40% है, सो 12th में भी आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म अगेन 10-12%, ये 10th में भी है हमारे, क्लियर, 10th में भी। सो 10th वाला भी आपको कवर करना है, 12th वाला भी। EMI एंड AC टोटली इन योर 12th। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खाली हमारे 12th में है। एंड थोड़ा 1-2% कॉन्सेप्ट 9th में इसका। ऑप्टिक्स जिसको आप लाइट के नाम से भी जानते हैं, लाइट 10th वाली लाइट आपको पढ़नी है, साथ ही में 12th वाला ऑप्टिक्स। देन ड्यूअल नेचर खाली 12th में आपको मिलेगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर ओनली इन 12th। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यू विल गेट दिस ओनली इन 12th। एंड देखिए ये तो हो गए 10 + 9 यानी कि 19 चैप्टर्स। एंड 20 मैंने रखा है मिसलिनियस टॉपिक्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल साउंड हो गया आपका, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स हो गए, ये सब भी आपको पढ़ना है फिजिक्स वाले पोर्शन में। तब आपका 9th, देन 10th, 11th एंड 12th वाला फिजिक्स कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको मेंशन किया गया है 12th लेवल आपको कवर करनी है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह नहीं कि आपको 10th वाली बेस पूछी जाएगी, 9-10th से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किए गए थे, क्लियर। एंड जितने भी JKSSB एग्जाम्स मैंने देखे हैं जहाँ पे 9-10th का होता है, बिल्कुल 9-10th का ही पूछा जाता है। 1-2 एग्जाम्स में उन्होंने 11-12th वाली लेवल पूछी थी, एंड वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आए थे, बेसिक क्वेश्चन, बट 11th-12th टॉपिक से पूछे गए थे। नाउ ये तो हो गई फिजिक्स की बात, क्लियर। सो इस हिसाब से आपको फिजिक्स को पढ़ना है। एंड अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम किसी बुक से पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये सारा कंटेंट आपको एक ही जगह एक ही बुक में मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा 9-10th अलग हिसाब से होता है, 11-12th अलग हिसाब से होता है। किसी भी बुक में आपको एक ही जगह कंबाइंड सिलेबस नहीं मिलेगा 9 to 12th, क्लियर। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स, क्लियर, ऑप्टिक्स इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें 10th वाली लाइट भी हो जाए एंड हमारा ऑप्टिक्स 12th वाला भी हो जाए, सभी टॉपिक इसमें हो जाए, बच्चे को अलग से लाइट ना पढ़नी पड़े, बच्चे को अलग से 12th वाला पोर्शन ना पढ़ना पड़े। फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इस हिसाब से पढ़ा है, आपका 12th भी इसमें इंक्लूडेड है, एंड आपकी जो 10th वाली फिजिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। या फिर वर्क पावर एनर्जी, लॉस ऑफ मोशन, क्योंकि ये आपके 9th में भी होते हैं, इस हिसाब से पढ़ा है कि 9th का एक एक टॉपिक भी इसमें कवर हो जाए, एंड 11th तो हमारा होगा ही, क्लियर। सो इस हिसाब से पढ़ाना है। एंड देखिए इस हिसाब से आपको पढ़ना है। एंड क्लियरली मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा नीट होता है, नीट में
क्लियर, अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, या फिर जो JK SSB के लिए पढ़ाते हैं वो अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग लेवल होती है, यहाँ पे अलग लेवल होती है। आपको वही टीचर अच्छे से JK SSB फॉरेस्टर का सिलेबस कवर कराएगा जो दोनों चीज़ें पढ़ाता हो, नीट का भी पढ़ाता हो एंड JK SSB की उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि इसमें क्या लेवल आती है, नीट में क्या लेवल आती है, क्योंकि आपकी कंबाइंड लेवल यहाँ पे देखी जाएगी। JK SSB के क्वेश्चंस तो होंगे, नीट कि आप बिल्कुल बेसिक, यानी कि नीट का वो 10% वाला बेसिक आपसे पूछा जाएगा, बराबर नीट वाला नहीं बट बेसिक नीट का पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्लियर, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। नाउ बात करेंगे केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, इसका डीमो लेक्चर भी मैंने अपलोड किया था एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बच्चों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला यूट्यूब पे, इसलिए मैंने स्विच किया फिर किधर, पेड बैच की तरफ। एंड वही बच्चे जो फ्री में बोल रहे थे कि, या फिर फ्री में आ रहे थे, एंड वही बच्चे बाद में क्या किया, उन्होंने जो फ्री में बिल्कुल भी देखने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे पेड कोर्स लिया, क्लियर। सो ये मेंटालिटी होती है बच्चों की, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बता दूं, जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसकी बच्चों को कदर नहीं होती है, क्लियर। जब तक ना कुछ ना उसके आगे पेड़ लग जाए, 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, तब तक बच्चों को लगता है कि ये क्या ही होगा, फ्री में क्या ही होगा, क्लियर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल मैटर वाला, 9th वाला मैटर मैंने इसमें पूरा कवर कराया है। साथ ही में आपका 11th वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट वो भी कराया है, मैटर वाला कॉन्सेप्ट भी कराया है इसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, क्लियर। एटम अगेन आपको पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम आपको इस हिसाब से पढ़ना है क्योंकि आपका चैप्टर है 10th में एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस भी इक्विलिब्रियम में कवर होना चाहिए। देन सॉल्यूशंस आपको पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स बेसिक्स, इनके चैप्टर इन चैप्टर्स के पढ़ने हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन अगेन बेसिक आपको पढ़ने हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको पढ़ना है 10th वाला अच्छे से। इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा फोकस करना है पीरियोडिक टेबल पे, क्लियर, स्पेशली आपका 10th वाला टॉपिक है। देन 11th में भी है बेसिक इसका। देन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपके 10th में भी है, साथ ही में केमिकल कंपाउंड्स आपको जानना है। सो देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक आपको जानने हैं, आपको पूरा अंदर नहीं घुसना है। 11th या फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, क्लियर। सो ये हो गई केमिस्ट्री में टॉपिक। ना बायो की अगर मैं बात करूं, बायो में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, बायोडाइवर्सिटी पढ़िए बट ओनली बेसिक्स, डेप्थ में नहीं चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, क्लियर। देन रिप्रोडक्शन हो गया, इनको डिटेल में पढ़िए। इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़िए, क्लियर। उतना भी डिटेल में नहीं बट इस हिसाब से पढ़िए कि आपका जो जॉब एग्जाम है, क्योंकि जॉब एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ह्यूमन बॉडी यानी कि जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब ज़्यादा जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड ऑलरेडी ह्यूमन डिजीज़ एंड विटामिन। तो ये जो 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, दिस आर वेरी फेवरेट ऑफ JK SSB एंड दिस आर वेरी फेवरेट ऑफ जितने भी जॉब एग्जाम्स होते हैं, JK SSB, JKPSC, SSC हो गया, RRB हो गया, जितने भी जॉब एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ के ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिक पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्लियर, ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक लेक्चर में हो जाएगा, क्लियर। हेरिडिटी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक लेक्चर में हो जाएगा। सेल्स एंड टिश्यू, ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक लेक्चर में हो जाएगा। बाकी पे अगर टीचर को 2-2, 3-3 या फिर 4 लेक्चर्स भी देने पड़े तो वो ठीक रहेगा, क्लियर। सो इस हिसाब से आप पढ़िए अपने साइंस को। एंड ऑलरेडी मेंशन किया गया है आपको कि साइंस में 32 मार्क्स आपको आएंगे। अच्छा, देन आपका जीके हो गया, इसमें आपके 24 मार्क्स आएंगे। एंड 24 में क्या क्या रखा है, आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, देन आपकी हिस्ट्री हो गई, आपका जियोग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में 12+ MCQs देखने को मिलेंगे, क्लियर, 12+। सो 12 एंड 32, सो मिनिमम मेरा टारगेट है 45 मार्क्स आपको साइंस प्लस इन्वायरमेंट देखने को मिलेंगे, साइंस प्लस इन्वायरमेंट देखने को मिलेंगे। इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्लियर, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। 45 मार्क्स आउट ऑफ 120 आपको इसी में देखने को मिलेंगे। एंड
मे बी इससे 3-4 मार्क्स ज़्यादा भी हो, 50 को भी टच कर सकता है। क्लियर। सो साइंस प्लस इन्वायरमेंट, क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है कि अगर आपको यहाँ पे 32 मार्क्स रखे गए हैं, यहाँ से 35 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं साइंस में। क्लियर। सो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। क्लियर। एंड देखिए, अगर आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी डिटेल में पढ़नी है, ऑलरेडी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को कवर की है। जो पेड में पढ़ाया है वही ऑनलाइन में भी पढ़ा है, एक इंस्टीट्यूट के साथ, जम्मू का अच्छा इंस्टीट्यूट है, उनके साथ पेड में पढ़ाया है वही चीज़ें। एंड वही चीज़ें मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाली हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है, उसमें करंट अफेयर्स वाला टॉपिक, एंड आई विल ट्राई कि आपको करंट अफेयर्स वाला टॉपिक कराऊँ। सो ये थे आपके टॉपिक्स जो आपको करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। क्लियर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। नाउ जल्द ही मैं क्या करने जा रहा हूँ, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जो चैप्टर वाइज MCQ सीरीज़ है रिगार्डिंग JK SSB फॉरेस्टर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, या फिर इन 4 चैप्टर्स को हम कंबाइनली बोलते हैं मैकेनिक्स। सो आई विल ट्राई, या तो एक एक करके चैप्टर्स के अलग अलग MCQ सीरीज लाऊंगा, या फिर मैकेनिक्स के कंबाइन MCQs लाऊंगा। क्लियर। कंबाइन MCQs लाऊंगा मैकेनिक्स के। सो दैट विल कम, मे बी आई विल ट्राई कि नेक्स्ट में, बिल्कुल नेक्स्ट वीक, आफ्टर आई थिंक आफ्टर 10th Feb, वो मैं स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे। बिल्कुल। क्लियर। सो इस हिसाब से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं अभी के टाइम पढ़िए। जिस भी इंस्टीट्यूट का, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही लीजिए, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, बट इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से रहने वाला है। इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, दैट आई गारंटी यू। इन टॉपिक्स से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ये जो सिलेबस है, दिस इज़ वेरी वास्ट सिलेबस। क्लियर। वेरी वास्ट सिलेबस। एंड एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखिए, जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। आजकल कोई भी एक्सीडेंटल टीचर आ जाता है यूट्यूब पे, या फिर सामने PDF रखी हुई होती है एंड उसकी पढ़ाई करता जा रहा है, जैसे मतलब आपको क्या करा रहा है, रीडिंग करा रहा है। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। मे बी बायो में हो सकता है, बट बायो में भी कॉन्सेप्ट है। आप जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे, लोगों ने इन्वायरमेंट को भी रट्टा पढ़ाया हुआ है। जब आप इन्वायरमेंट हमारा देखेंगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, आपको वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। बायो में भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो ऑलरेडी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं ही हैं। क्लियर। सो आपको रीडिंग टाइप के टीचर से नहीं पढ़ना है, उसी टीचर से पढ़िएगा जो आपको कॉन्सेप्ट्स दे एंड चीज़ें समझाएं कि ऐसा क्यों है। क्लियर। सो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे, एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हैं। आपको ज़्यादा PhD की तरफ नहीं जाना है, वही चीज़ें आप पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।